पत्नी ने अपने प्रेमी का कर्ज उतारने के लिए अपने ही घर में लूट करवाया और आरोप लगाया कि मेरे ऊपर दरिंदगी हुई है, मेरा 5 लोगों ने रेप किया है और उसके साथ मेरे शरीर पर सिगरेट से जलाया गया है। जब पुलिस ने सच का खुलासा किया तो पति के भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि आखिर पत्नी जिसकी 10 साल पहले शादी हुई पति से, उसको इतना बड़ा विश्वासघात कर सकती है। आप लोग भी सच जानकर हैरान और आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। मैं रवि आपके बीच। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल कर रहे होंगे। आइए सच्ची घटना स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। ये पूरी सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश में ज़िला लगता है बिजनौर। बिजनौर के पास एक थाना है नगीना देहात। उसी के पास एक गांव आता है जिसका नाम है रायपुर सादात। रायपुर सादात में 14 नवंबर की घटना है, शाम के करीब 7 बजे, जो कि एक परिवार सादात गांव में रहता था, जो कि पेंट कारोबारी का परिवार था। पति, पत्नी और 2 बच्चे और उनकी माँ। तभी उनकी माँ की जो पेंट कारोबारी थी, उनकी तबीयत खराब होती है, तो वो सादात गांव से निकलकर शहर की ओर माँ को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। और जो उनके 2 बच्चे, वो भी कार में साथ में जाते हैं। और घर में बसती है पत्नी, जो कि घर में अकेले थी। शाम का 7 बजे का समय था जब माँ को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गए। बच्चे बोलते हैं, पापा मुझे कुछ खाना है और कुछ यहाँ ख़रीदना है। तो वो जो पति था, जो उसके पिता थे, तो वहाँ पे पहले माँ की दवाई लेते हैं, उसके साथ अपने बच्चों को खिलाते हैं पिलाते हैं। रात में 9 बजे जब वह घर पहुँचते हैं, देखते हैं कि घर का जो दरवाज़ा है वो खुला है। जब खुला था वो भी बिल्कुल हैरान थे। जब गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं गेट के बाहर और अंदर जाते हैं, देखते हैं जो पत्नी है वो कमरे के एक किनारे पास में सहमी हुई बैठी है। जैसे वह पत्नी के पास पहुंचते हैं तो पत्नी उनको लिपट कर रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। तो पति जो पूछता है कि तुम इतनी शांत क्यों हो, घर में क्या हुआ है, क्या वारदात हुई तुम्हारे साथ, तो पूरा सच बताओ। तो वह पति से कहती है कि शाम के करीब 6:30 बजा था, मैं छत पर ऊपर कपड़े उतारने के लिए गई थी। तभी दीवार फांद कर 4 से 5 युवक घर में घुसे और मुझे मुंह बंद करके कमरे में लाए। कमरे में लाने के बाद मेरे मुंह में कुछ नशीला पदार्थ सुखा दिया, जिससे मैं बेहोश हो गई। और जब 1 घंटे बाद मुझे होश आया तो वो जो आरोपी थे वहाँ बैठकर दारू पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे और उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। जब मैंने उसका विरोध किया तो मुझे सिगरेट से उन्होंने जलाया और बारी बारी करके संबंध सभी ने बनाए और जो घर का सामान था वो लेकर सब गायब हो गए। अब पुलिस ने जो वहाँ का थाना था नगीना थाना, वहाँ पे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद प्रशासन महकमा पूरा वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद जब वाइफ जो पत्नी कारोबारी की थी उससे पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया पूरी घटना। जो पति को बताई थी वही पुलिस को बताई कि मैं घर पर अकेली थी, तभी 4 युवक वहाँ दाखिल होते हैं, मुझे नशीला पदार्थ मतलब सुंघाते हैं। जब मैं बेहोश हो जाती हूँ तो सारी वहाँ जो जेवर रखे थे, जो चांदी थी, जो सोना था, जो पैसा था और घर की एक LED और एक स्कूटी लेकर वहाँ पे फरार हो जाते हैं और मेरे साथ संबंध बनाते हैं। अब पुलिस के लिए ये बहुत ही बड़ा मामला था कि किसी घर में डकैती हुई, डकैती होने के साथ किसी महिला के साथ दरिंदगी भी साथ में हुई। अब पुलिस महकमा में ये बात बिल्कुल आग की तरह फैल रही थी। फैलते फैलते ये बात पूरा लखनऊ तक पहुंची। लखनऊ के DIG वो भी मौका वारदात पर मुआयना करने गए। मुआयना करने के साथ साथ अब पुलिस के लिए अहम सवाल कि आखिर जब पति और उनके बच्चे और उनकी माँ घर से बाज़ार की ओर गए, आखिर ये सब बात किसको पता थी और कितने बजे जाएंगे। अब पुलिस का शक गहरा रहा था, कोई हो या ना हो घर का कोई सदस्य तो मिला ज़रूर है। तो पुलिस ने वहाँ पे तमाम टीमें 4 टीमें गठित की। गठित करने के साथ सारे मुखबिर अपने फैला दिए। मुखबिर फैलाने के साथ साथ एक बात और पता चली। बात ये थी कि 19 अक्टूबर को भी इस घर में चोरी हुई थी, जिसमें 80,000 रुपये नकदी चुराई गई थी। जो पेंट कारोबारी थे इसकी इन्होंने तहरीर शिकायत की थी, जिससे वहाँ के जो थाना प्रभारी थे उनको लाइन हाजिर कर दिया गया था।
अब यह सवाल तो और बड़ा था, चोरी के साथ साथ दरिंदगी। अब पुलिस वाले पूछताछ करने के लिए उसकी जो महिला थी उससे पूछताछ करते हैं, बैठाल कर। महिला सिपाही थी। अब उसको पूछताछ करने के साथ साथ महिला ने आरोप ये लगाया था कि उसके साथ दरिंदगी हुई है। तो पुलिस वालों ने क्यों ना सोचा इस महिला का मेडिकल कराया जाए, जिससे पूरा पता चल सके तो क्या बात है। अब पुलिस वाले उस महिला को अस्पताल लेके जाते हैं, वहाँ महिला के साथ मेडिकल कराया जाता है और पुलिस इधर जांच पड़ताल कर रही थी, जो छत पे जाके देखती है कि व्यक्ति कहाँ से कौन दाखिल हो सकता है। ये सब करने के साथ साथ ये भी पता लगाते हैं कि किसी परिवार से कोई आपसी रंजिश तो नहीं थी। ये सब बात पुलिस अपनी तह तक पता लगा रही थी, तभी उनको एक सच सामने बहुत बड़ा खुलासा नज़र आता है। वो खुलासा यह था, जब वह मेडिकल रिपोर्ट महिला की आती है उसमें कोई रेप और कोई ज़बरदस्ती की कोई पुष्टि नहीं हुई थी। अब पुलिस वालों को शक गहरा गया। उसने फिर महिला को बुलाया पूछताछ करने के लिए, और जो महिला पहले जिसने बोला 4 व्यक्ति थे, उसके बाद उसने 5 व्यक्ति बताया। तो पुलिस को वहीं उस महिला पे शक गहरा गया, जो पेंट कारोबारी की पत्नी थी। जब उसने कड़ाई से पूछताछ की तब एक सच निकल कर सामने आया, और निकलने के साथ साथ जब उस महिला का फ़ोन नंबर भी सर्विलांस पे लगाया गया, जब उसकी कॉल डिटेल खंगाली गई, तो एक नंबर जो 14 तारीख को सबसे ज़्यादा उस पर कॉल हुई, जो कॉल की संख्या थी वो 7 से 8 थी। जब उस नंबर को पुलिस ने टेस्ट किया, जब लोकेशन पता लगाई, जब व्यक्ति का नाम पता लगाया, तो उसमें एक नाम पुष्पेंद्र का था। तो जब पुष्पेंद्र के बारे में उस महिला से पूछा गया तो महिला फिर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने बताया कि वो मेरा प्रेमी था, जो कि शेयर बाज़ार में पैसा लगाता था और उसका पैसा डूब गया। इसके कारण से ये ऐसी घटना को अंजाम देने का हम लोगों ने प्लान बनाया था। अब पुलिस वालों ने पूछा कि इसको तुम कब से जानती हो, तो उसने बताया शादी से पहले हम लोग कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। पढ़ने के साथ साथ दोनों में प्रेम प्रसंग हुआ। प्रेम प्रसंग होने के साथ साथ घर में शादी के लिए मैंने बात किया तो घर वालों ने विरोध किया। उसके साथ घर वालों ने मेरी इनके साथ शादी कर दी, जिसके कारण हम लोग एक दूसरे से मिलने में असमर्थ रहे। मगर शादी हो जाने के बाद जब कभी समय मिलता तो हम लोग संबंध बनाते। संबंध बनाने के साथ साथ प्यार बहुत गहरा था, और गहरा होने के कारण जब प्रेमी ने बताया कि मेरे ऊपर कर्जा हो गया है, मैं अब क्या करूं, तो उसने एक प्लान बताया, जो प्लान मुझे समझ में आया। तो मैंने क्यों ना सोचा कि इस घटना को इस तरह अंजाम दिया जाए जिससे पति को भी लगे चोरी हो गई है और मेरे प्रेमी का भी काम हो जाए। अब पुलिस ने जब पति को ये सब कहानी बताई तो पति भी हैरान और परेशान, और महज 48 घंटे के अंदर पुलिस ने इस पूरी कहानी का पर्दाफाश कर दिया। जो प्रेमी पुष्पेंद्र था उसको भी गिरफ्तार करके तमाम धाराओं में केस दर्ज करके जेल भेज दिया। धारा 1 तो अपहरण की लगी, दूसरी रेप की लगी, तीसरी डकैती की लगी, और जो महिला है उस पर भी जांच चल रही है। अगर वो भी दोषी तो है ही, और उसके बाद भी उसको भी कार्रवाई की जाएगी। आई होप आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पे जाके सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी तरह कहानी आपको मिलेंगी हमारे वीडियो में। हमारा कहानी सुनाने का उद्देश्य ये था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सचेत करना था कि सावधान रहें, सतर्क रहें। मेरा सुझाव तो यही है, अगर उस पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा था तो उसने शादी नहीं करना चाहिए था। इससे ये हुआ उसकी पत्नी की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, पति की, और जो उसके 2 बच्चे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। अगर आप लोगों को कोई सुझाव है वो भी हमें दे सकते हैं, जैसा कि मैं आगे वीडियो में उसको मैं समझूं, मैं उसको बताने का प्रयास करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।